हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनसेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपकी पीठ पीछे क्या बातें होती है। सच में आपकी पीठ पीछे किस तरीके की क्या बातें होती है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट एंड ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल रहेगी हमारी वाइट क्रिस्टल स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए न्यू जो वीडियो आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। आप ईमेल आईडी के थ्रू भी मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम दाम है, आप आसानी से ले पाओगे, बहुत ही कम फीस है। मेंबरशिप में भी आप आसानी से ज्वाइंट हो सकते हो। 59 रुपीज़ की मेंबरशिप में आपको ज्वाइंट होना है। लाइव सेशन में आपको क्विकली और जल्दी आंसर दिया जाएगा जो भी मेंबरशिप में ज्वाइंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है वाइट एंड ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी पीठ पीछे क्या बातें होती है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनकी पीठ पीछे क्या बातें होती है। यूनिवर्स डिवाइन, हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है कम्युनिटी। वेरी नाइस। टाइम टू गो, चॉप वुड, हियर एंड नाउ, नो प्लेस लाइक होम, go to distance, new life, रीजनरेशन। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बिटवीन वर्ल्ड। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो तो यहाँ एरिस, लियो, सजिटेरियस परमानेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी परमानेंट है। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 60% रहेगी, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 80% है। ओके, यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। हमारा सवाल है कि आपकी पीठ पीछे क्या बातें होती है। तो यहाँ आपको लेकर मैं यही कहूँगी कि आप एक बहुत ही कॉन्शियस इंसान हो। सभी कार्ड में दिख रहा है कि आपका कॉन्शियस बहुत बढ़िया है, परमानेंट है, स्ट्रॉन्ग है। फोकस करना, ध्यान देना अपनी लाइफ के ऊपर, अमेजिंग रहना, तटस्थ रहना, दृढ़ता दिखाना, अपने आप को अच्छे तरीके से खड़े रखना, वो सब कुछ आपके अंदर टैलेंट दिखता है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। आपकी कम्युनिटी में भी एक बहुत ही अलग पहचान होगी, वो यहाँ नज़र आ रहा है। आपके घर के लोग भी बहुत ही व्यवस्थित होंगे और आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे और अपनी लिमिट्स और मर्यादा को भी जानते होंगे। यहाँ आपको लेकर ये भी कहूँगी कि आपके जीवन में भी कई सारे ऐसे दुख है, उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, और उसके साथ बहुत सारी खुशी भी है। सभी को तालमेल साथ आगे बढ़ना और बहुत खुशी से अपनी लाइफ को बिताना, वो आपको बहुत ही बढ़िया और सुंदर तरीके से आता है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है आपका। तो यहाँ आपके जीवन में जो भी उलझने हैं, दुख है, परेशानी है, उसको भी आप एक नए तरीके से
लेते हुए उसको सॉर्ट आउट करने की या उसमें इम्प्रूवमेंट डालने की, उसमें से बाहर निकलने की, परिस्थितियों को अच्छा रखने की, अच्छा करने की जो यहाँ कोशिश है वो लगातार आपकी होती रहती है, जिसके चलते कई हद तक आप अपनी परिस्थितियों को संजो लेते हो, संभाल लेते हो, वो यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ आपको लेकर ये एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप पहले पास्ट में जिस तरीके के आपका जो एक नेचर था वैसा ही नेचर आपका अभी भी है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा बदलाव का मतलब होता है कि एक नॉर्मल डिसेंट इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है तो वो पूरी तरीके से बदल गया इंसान लगता है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो आपका जो एक व्यक्तित्व है वो पहले भी जैसा था वैसा अभी भी है, जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है, लेकिन एक स्थिरता आई है, दृढ़ता आई है, एक और ज़्यादा बहुत बढ़िया कॉन्शियसनेस आई है। तो आपके अंदर जो गुण है उसको आपने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बढ़िया बनाया है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। ये जो मैंने आपके बारे में कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए कि आपकी पीठ पीछे क्या बातें होती है। यस, आपके बारे में पीठ पीछे बातें तो होती है, और वो होती है कि आपने अपने जीवन को, आप किस तरीके से अपने जीवन को देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो, जिसके चलते आपकी एक कम्युनिटी में अच्छी खासी पहचान हो रखी है। लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, मिलने भी आते हैं, अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। तो ये जो अपने जीवन की जो भी प्रोग्रेस हुई है आपके जीवन में, पास्ट में, अभी प्रेजेंट में, जिसमें आपने अपने आप को संभाला है, वो किस तरीके से संभाला है, वो लोगों की उत्सुकता बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रही है। लोगों को जानना है कि ये आपके अंदर स्थिरता कैसे आई, कैसे आपने ये अपनी एक बहुत ही खूबसूरत पहचान एक तटस्थ तरीके से, दृढ़ता से, अपने खुद के नज़रिए से, अपने खुद के परस्यूरेंस से बनाई है। वो रियली में लोगों को बहुत ही बढ़िया लगती है, जिसके चलते लोग आपको लेकर यही बातें करते हैं कि अभी हाल फिलहाल भी आप अपने एक पहचान को टिका पाए हो, वो कैसे किया है, किस तरीके से किया है। पहले भी आपको लेकर बहुत अच्छी खासी एक बातचीत ज़रूर होती थी, लेकिन अभी जो आपका नाम है, पहचान है, वो इतनी ज़्यादा पहले नहीं थी, लेकिन अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। वो कैसे हो रही है? पीठ पीछे आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि वक्त के साथ बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, कोई धोखा दे जाते हैं, कोई बहुत कुछ बुरा कर जाता है, लेकिन आपने कभी भी किसी के साथ बहुत इतनी बेवफाई नहीं की है या कभी भी किसी को चीट नहीं किया है। तो ये जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो कैसे आपके अंदर आई है? बहुत सारे लोग वो नहीं निभा पाते हैं, बहुत सारे लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, रंग रूप बदल देते हैं, अपनी एक नेचर, अपना बिहेवियर बदल देते हैं, और आप कैसे स्थिरता से ये सब कुछ ले रहे हो, कर रहे हो, वो हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है। इस तरीके से आपको लेकर बात होती है। पीठ पीछे लोग आपको लेकर ये भी कह रहे हैं कि इनके जीवन में भी उलझन है, परेशानियां हैं, फिर भी हमने इसको कभी भी इधर उधर होते हुए नहीं देखा है। जीवन के लय से, जीवन में ताल से पूरी तरीके से बैलेंस उन्होंने बनाए रखा है। वो हमारे लिए एक नई ही बात है। तो हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं कि आप अपने जीवन के दुख के पलों को, उलझनों को, परिस्थितियों को कैसे अपने जीवन में लेते हो। उससे हमें भी कुछ नई सीख मिलती है, नए समझन मिलती है, नया नज़रिया देखने को मिलता है, वो हमें बहुत पसंद है। यहाँ आपको लेकर ये भी है कि पीठ पीछे लोग ये भी बातें करते हैं कि यहाँ आप ध्यान से देखो तो बीच में घर है और आसपास कुछ खास नहीं है, एक अवकाश है, एक खुला एटमॉस्फेयर है। तो वही है कि आपने अपने घर के वातावरण को, घर के लोगों के नेचर को, घर की परिस्थितियों को कैसे संभाल कर रखा और बुरी हवा लगने नहीं दी। बहुत सारे लोग वक्त के साथ बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं, लेकिन आपके घर परिवार के लोगों का जो बिहेवियर है वो भी अभी तक अच्छा है। अभी भी
वो बहुत डिसेंट तरीके से हमारे साथ व्यवहार करते हैं, वो भी हमें अच्छा लगता है। और ये सब कुछ आपके खुद के स्वभाव की वजह से, खुद के नेचर की वजह से है। आपके खुद की एक समझ की वजह से ही आपके घर के परिवार के लोग भी बहुत ही डिसेंट तरीके से व्यवहार कर पाते हैं। तो आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, वो हमें यहाँ नज़र आता है, वो हमें अच्छी तरीके से दिखता है। क्योंकि जब भी हम आपके साथ बातचीत करते हैं तब आप जिस तरीके से अपनी बात रखते हो, एक आसानी से, सहजता से, बहुत ही कूल और बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही सहजता से हमारे साथ पेश आते हो, इस तरीके की बिहेवियर, इस तरीके का वर्तन बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो वाकई में आप एक बहुत ही डिसेंट पर्सन हो, वो यहाँ सच में नज़र आता है। यहाँ मैंने आपको आगे कहा था कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट है। तो है कि आपके जीवन में भी बदलाव आए, आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जब आपको लगा कि यहाँ तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा। बहुत सारे आपके जीवन में भी कांटे आए, रास्ता अच्छे तरीके से नहीं आगे बढ़ पा रहा था, अच्छी दिशा नहीं मिल रही थी, बहुत कुछ बदल रहा था धीरे धीरे, लेकिन उसको आपने समेट लिया, संभाल लिया। तो हर किसी के जीवन में इस तरीके का बुरा वक्त आता है, खराब परिस्थितियाँ आती है, जब हमें रास्ता नहीं मिलता है, उलझनें बढ़ जाती है, तब भी आप उस समय को समेट लेते हो, संभाल लेते हो और अपने जीवन को व्यवस्थित बना देते हो। तो सच में आपके अंदर काबिलियत है जीवन को जीने की। तो वो आपके अंदर लोगों को दिखती है कि आपको सच में जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीना आता है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसे पड़कार आए, ऐसे चुनौतियाँ आई, जब आपको लगा कि अब तो मैं हार ही जाऊंगा, टूट भी जाऊंगा, लेकिन फिर आपने संभाल लिया, फिर आप उठ खड़े हुए, फिर आपने नया मुकाम हासिल किया, फिर आपने बहुत कोशिश की, बहुत कुछ किया और अपनी मेहनत से लोगों को दिखा दिया कि छोटी सी कमज़ोर परिस्थिति से आप कभी भी हार नहीं मानेंगे और अच्छी कोशिशों से, मेहनत से अपना मुकाम अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ आप मेल हो या फीमेल हो, आपने अपने जीवन में संघर्ष तो किया है, बहुत अच्छा संघर्ष किया है, बहुत अच्छा संघर्ष किया है। इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपने अपने जीवन को पॉजिटिव वे में लिया है, ना कि नेगेटिव वे में। आपने अपने संघर्ष को परिपूर्ण तरीके से, सही तरीके से समझा है, सही तरीके से जाना है और उसमें बहुत सारी कोशिश, एफर्ट, मेहनत लगाई है। तो आपकी पीठ पीछे जो बातें होती है वो बहुत सारी आपके जीवन के जो पहलू को लेकर होती है कि आपने अपने जीवन के रंगमंच में किस तरीके से अपने आप को टिकाए रखा, अपने आप को संभाला, स्थिरता दिखाई, अपने वक्त और हालातों ने बहुत कुछ दिखाया, फिर भी आप टस से मस नहीं हुए, वो बहुत बड़ी बात है। तो आपकी हर एक लाइफस्टाइल में जो आपने हर एक पहलू को लेकर, अपने जीवन को लेकर जो कुछ भी किया है, वो लोग आपके आसपास के लोगों ने देखा है, तो उसको लेकर ही लोग बातें करते हैं। लोग आपके बारे में इस तरीके से भी बातें करते हैं कि आपके अंदर घमंड नहीं है, वो सारे ही कार्ड में नज़र आता है। एक बहुत ही सहजता दिखाई देती है, कैजुअल वे में आपको लोगों के साथ बातचीत करनी है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ आपके लिए बॉटम डेक कार्ड आया है, बिटवीन वर्ल्ड। इसका मतलब भी यही होता है कि चाहे आपका भूतकाल हो या अभी के वर्तमान काल हो, आपका पिछला बीता हुआ वक्त हो या अभी का जो एक वर्तमान हाल फिलहाल का वक्त हो, उसमें आपने बहुत कुछ पास से सीखते हुए प्रेजेंट लाइफ को अमेजिंग बना दिया है। तो आपकी पीठ पीछे बातें यही होती है कि किसी भी तरह की कोई आपको लेकर कुछ बुरी बातें नहीं बोल रहा है, चुगलखोरी नहीं कर रहा है या आपको लेकर कुछ नेगेटिव बातें नहीं बोल रहा है, लेकिन लोग आपको लेकर यही बातें कर रहे हैं कि आपने अपने एक इस अंधेरे से आप रोशनी में आए हो और ज़्यादा व्यवस्थित अपनी लाइफ को बना दिया है। अपने जीवन की ये जो कमज़ोर परिस्थितियों से हार ना मानकर
अपने अच्छे समय को आपने खुद अपनी मेहनत से बनाया है। इस तरीके से लोग बातें करते हैं। यहाँ आपने वाइट और ब्लू स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि लोग आपकी पीठ पीछे बातें यही करते हैं कि उनको हर तरीके से आपको लेकर बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है, जिसके चलते वो आपको लेकर कुछ बुरा नहीं बोल सकते हैं, बुरा कह नहीं सकते या दूसरे लोगों को कुछ आपको लेकर भड़का नहीं सकते हैं, कुछ भी एक नेगेटिव बातें नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी साफ लाइफ के बारे में आपने अपने आप से दूसरों को दिखाया है कि आप किस तरीके की लाइफ जी रहे हो। यहाँ वाइट जो स्टोन है वो धीरे धीरे ब्लू हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है, ब्लू का मतलब भी यही होता है कि आपकी एक सौम्य भरी लाइफ को आपने व्यवस्थित तरीके से जिया है और दूसरों के सामने रखा है, एक उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में। तो वही है कि ब्लू कलर एक बहुत ही ब्राइट कलर है जो अपनी एक जीवन की एक बाहरी तौर पर या जिस तरीके की आप लाइफ जी रहे हो वो पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से दिखाता है, हर एक पहलू को दिखाता है। कुछ भी छुपाना ब्लू कलर का काम नहीं है, इस तरीके से मैं कहूँगी। तो वही है कि आपकी पीठ पीछे बातें जो आपने जिस तरीके से अपने जीवन को लिया है, जिस तरीके से दिखाया है, उस तरीके से ही बहुत ही आसानी से लोग आपको लेकर बातचीत करते हैं और वो भी बहुत ही पॉजिटिव बातचीत करते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी पीठ पीछे क्या बातें होती है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनकी पीठ पीछे क्या बातें होती है। यूनिवर्स, डिवाइन। Fork in the road, not for you, Treasure Island, TikTok, very nice energy, community, round and round, co-create, very nice, एंड लास्ट कार्ड है फ्लेक्सिबल, अमेजिंग, गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू बी फेयर। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, परमानेंट है। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। एरिस, ल्यू, सेजिटेरियस यहाँ 70% ही है और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 90% है। ओके, आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आपकी पीठ पीछे क्या बातें होती है जिसको लेकर, आपको लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके जीवन के बारे में यही कहूँगी कि आपके पास बहुत कुछ है। मैं यहाँ धन की बात या पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके पास जो भी एक इंसान के पास सब कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है आपके पास। ये जिस किसी की भी रीडिंग है, इतना जान लो। आपके पास एक अच्छी खासी फैमिली है, अच्छा फैमिली है, मतलब फैमिली का सपोर्ट है, साथ है, उनके साथ खुश मिजाज तरीके से रहना है, लोगों का भी सपोर्ट है, फ्रेंड सर्कल का भी सपोर्ट है, सोसाइटी में भी पहचान है। मतलब चारों दिशाओं से आपको हर तरीके से सब कुछ मिल रहा है, इस तरीके से मैं आपको ज़रूर कहूँगी, जिसके चलते आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से मिल गई है, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है। और वक्त और हालातों के हिसाब से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो ऐसा यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा है। आपके जीवन में बहुत कुछ है, अच्छी खासी चीज़ें हैं, लोग हैं, सपोर्ट है, एक समुदाय है, सब कुछ है, जिसके चलते आपको कुछ पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, अपने वक्त को बर्बाद करना पड़ा या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, ऐसा यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ आपने अपने जीवन में बहुत कुछ आसानी से आपको मिला है,
थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी ऐसा भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग से ही आप छोटे थे तब से ही आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, जल्दी से मिला है। छोटी कोशिश और धीमी कोशिशों में भी मिला है, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है। अभी आपके जीवन में बहुत कुछ है जिसके चलते यहाँ फ्रेशनेस नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एक खुशी नज़र आ रही है, एबंडेंस नज़र आ रही है, व्यवस्थितता नज़र आ रही है, जिसके चलते लास्ट में कार्ड फ्लेक्सिबल है कि आप अपने जीवन को बहुत आसानी से अभी चल रही है, जिसके चलते आप भी बहुत ही खुश हो, फ्लेक्सिबल हो और किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हो, क्योंकि आपने अपने जीवन में, जो मैंने आपको आगे ही कहा कि इतने ज़्यादा बुरा वक्त नहीं देखा है आपने, ये जिस किसी की भी पाइल है, ये मैं बता दूँ, जिसके चलते आप किसी के साथ भी नॉर्मल वे में आसानी से बातचीत करने लग जाते हो। इस तरीके का आपका स्वभाव है। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपकी पीठ पीछे क्या बातें होती हैं। आपकी पीठ पीछे जो बातें होती है वो यही होती है कि इसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा, मतलब दुख की परछाई भी नहीं देखी है, जिसके चलते वो दूसरे लोगों को नहीं समझ सकता है। इस तरीके से लोग बातचीत करते हैं। आप जिस तरीके से लोगों के साथ पेश आते हो, लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इस इंसान ने ये बात इतनी आसानी से क्यों बता दी, इतनी आसानी से कैसे कह दी। सामने वाले इंसान को कितनी तकलीफ हो रही होगी, सामने वाले इंसान को कितना दर्द हो रहा होगा, ये इंसान नहीं समझ सकता है। इस तरीके से आपके बारे में कहा जाता है। आपके बारे में ये भी, जो मैंने आपको आगे ही कहा कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ नहीं पार की है, ये सच है। आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख देखा है, ऐसा भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा मैंने आपको आगे ही कहा। तो वही है कि लोग आपके बारे में पीठ पीछे यही बोलते हैं कि आपने अपने जीवन में दुख को एक साया ही नहीं देखा है, तो दूसरों की तकलीफ़ों को समझना आपके बस की बात नहीं है। आपने अपने जीवन में पॉजिटिविटी और बहुत ही आसानी से अपने जीवन में चीज़ें पाई है, जिसके चलते दूसरों के जीवन में चीज़ें कितनी मेहनत से मिलती है, कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, उसके बाद कुछ चीज़ें मिलती है, वो आप नहीं समझ पाओगे। इस तरीके से लोग बोलते हैं। आपको लेकर ये भी कहा जाता है कि आप ज़रूर स्मार्ट होंगे, लेकिन एक जीवन के पहलू को लेकर आपका डेफिनेशन आपको पता ही नहीं है। जीवन को लेकर एक अच्छी खासी समझ और सोच जो होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है। इस तरीके से भी कहा जाता है आपके लिए। आपके लिए ये भी है कि आपको, चाहे आप बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो, अच्छे से तरीके से बर्ताव करते हो, लेकिन उनकी रूह को या उनकी समझ को आप नहीं समझ सकते हो। इस तरीके से आपके लिए कहा जाता है। आपके लिए ये भी है कि आप, वक्त और हालात ने आपको अच्छे वक्त ही दिखाया है, जिसके चलते आप बुरे वक्त के इंसान को, पर्सन को आप नहीं समझ सकते हो। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में आपने फ्लेक्सिबल पाया है, या बहुत ही निपुण तरीके से आपको आसानी से मिल गई है, जिसके चलते आपको लोगों की समझ ही नहीं है, लोगों की पहचान ही नहीं है, लोगों की कदर नहीं है, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है। आप कभी भी किसी के भी साथ बुरा व्यवहार कर सकते हो, उनको डांट सकते हो, उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हो। ये नहीं समझ आने की वजह से ही ऐसा लोग करते हैं। इस तरीके से आपके बारे में बातें होती हैं। पीठ पीछे आपके बारे में अच्छा भी कहा जाता है कि आप एक दयालु किस्म के इंसान हो, आप लोगों को समझते हो, उनकी हेल्प भी करते हो, मदद भी करते हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से भी कहा जाता है। आप लोगों के साथ एक घुल मिल जाते हो, उनके साथ तालमेल बिठाने लगते हो, वो भी लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन एक समझ आपके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। आप कुछ बातें नहीं समझ पाते हो, सर के ऊपर से ही निकल जाती है, इस तरीके से लोगों को भी लगता है। आपकी समझण अभी कच्ची है, ऐसा उनको लगता है। यहाँ जो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है, फॉक इन द रोड, इसके आसपास के कार्ड आप ध्यान से देखो तो नॉट फॉर यू, राउंड एंड कम्युनिटी, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके रास्ते में
कोई इंसान कांटे बिछाए या प्रॉब्लम क्रिएट करे या किसी भी तरह दुख या परेशानी आपको दे तो भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो भी आपको नहीं समझ में आएगी, इस तरीके से लोगों को लगता है। आपको लेकर अच्छी बात ये है कि आप उनको समझने की कोशिश करते हो, वो उनको अच्छा लगता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, वो उनको नहीं अच्छा लगता है। ये है आपके अंदर। यहाँ आपके बारे में इस वजह से ही आपके कार्ड में को क्रिएट आया है। इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी पीठ पीछे जो बातें होती है वो कहीं हद तक अच्छी भी होती है, क्योंकि आपके स्वभाव में नेचुरलिटी है। बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपको लोगों के साथ बातचीत करनी है, घुल मिल जाना है, उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप निभानी है, अच्छी दोस्ती करनी है, उनके साथ आसानी से आगे बढ़ना है, वो है आपके अंदर। वो लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन एक गहरी सोच और गहरी समझ जो होनी चाहिए वो आप नहीं कर पाते हो, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इसकी आशा या उम्मीद वो आपके ऊपर नहीं रखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको एक अच्छी तरीके से समझो, उनकी बुनियादी समझ को समझो, उनके एक पहलू को, उनकी तकलीफ़ों को बहुत ही अंदरूनी तरीके से समझो। वो चाहते हैं सामने से, लेकिन वो आपसे कोई उम्मीद नहीं रख रहे, क्योंकि आपका जो स्वभाव है, नेचुरलिटी है, वो उनको पसंद है। तो यहाँ लोगों पीठ पीछे आपको लेकर एक पॉजिटिव भी है, और कई हद तक जो लोग उम्मीद रखते हैं आपके ऊपर वो थोड़े नेगेटिव आपको लेकर बोलते ज़रूर है, लेकिन उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप के अंदर जो एक डिसेंटनेस है या एक स्वाभाविकता है वो किसी और में नहीं आ सकती है। बहुत स्वाभाविक हो, प्रामाणिक हो, लॉयल हो, आप कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते हो, इतना विश्वास ज़रूर है। तो पीठ पीछे आपके बारे में बहुत सारी नेगेटिव ही बातें होती है, ऐसा भी नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को संजोते हुए लोग अपने तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको एक आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से वो आपको लेकर किसी भी तरह कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहते। वो यहाँ है टू बी फेयर। यहाँ बॉटम डिटेक्ट कार्ड है, इसका मतलब भी यही होता है कि आप फेयर हो। यहाँ किसी को भी एक नो डाउट है कि आप पूरी तरीके से हर एक इंसान के साथ क्लियर हो, फेयर हो। इस वजह से बहुत सारे लोग आपको लेकर चाहे कुछ भी पीठ पीछे बातें कर ले, लेकिन सामने से आप उनको पास सपोर्ट मांगने जाओगे, अच्छी तरीके से बातचीत करोगे, तो सभी लोग आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप रियल हो, फेयर हो, जो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। आसानी से घुल मिल जाना है। चाहे आपके पास अभी इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, गहरी सोच नहीं है, लेकिन आप जो भी कर रहे हो वो स्वाभाविक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी पीठ पीछे जो लोग बातें करते हैं वो कहीं हद तक जो बातें तक ही रह जाती है और धुंधली पड़ जाती है, और एक धुम्मस की तरह गायब हो जाती है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से लोगों को पता है कि आप इस तरीके से हो। वाइट क्रिस्टल स्टोन, आपके दिल में किसी के लिए पाप नहीं है, बुराई नहीं है, गलत सोच नहीं है। वो आपके व्यक्तित्व से, आपकी आँखों से, आपके आत्मविश्वास से, आपके व्यक्तित्व से सब कुछ नज़र आता है। तो पीठ पीछे आपके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बातें होती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल वे में बातचीत करते हुए लोग भूल जाते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना उनको पसंद आता है, क्योंकि आपका जो स्वभाव है, नेचुरलिटी है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।